आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक ये 6 महीने मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में कई महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव और गुरुदेव वक्री भी होंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाग्य और आर्थिक पक्ष। ग्रहों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। जुलाई के महीने में आपके 12वें भाव में मंगल देव रहेंगे। प्रथम भाव में सूर्य देव, दूसरे भाव में बुध देव, शुक्र देव और बृहस्पति देव रहेंगे। तीसरे भाव में केतु देव विराजमान होंगे। नवम भाव में राहु देव रहेंगे और दशम भाव में शनि देव स्थित रहेंगे। सबसे पहले सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य देव 16 जुलाई तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे। इसके बाद 16 जुलाई से 16 अगस्त तक दूसरे भाव में रहेंगे और फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इसी प्रकार सूर्य देव प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। जब तक सूर्य देव आपके प्रथम भाव में रहेंगे तब तक आपके अंदर अहंकार, क्रोध और आत्म अभिव्यक्ति की तीव्रता बढ़ सकती है। सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए इस समय आपको अपने गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। केवल जुलाई ही नहीं बल्कि अगस्त के महीने में भी अपनी वाणी और व्यवहार पर ध्यान दें। जब सूर्य देव दूसरे भाव में आएंगे तब भी आपकी वाणी में उग्रता देखी जा सकती है। कभी कभी व्यक्ति गुस्से में ऐसी बातें कह देता है जिनका प्रभाव परिवार के वातावरण पर पड़ता है। इसलिए इस समय बोलने से पहले सोचने की आदत विकसित करें। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां उनकी अपनी राशि सिंहा स्थित होती है, अर्थात 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, तब परिस्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। ये गोचर आपको साहसी, आत्मविश्वासी और पराक्रमी बनाएगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। इस दौरान आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई नई जिम्मेदारी ले सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। यदि आपने किसी सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी की है तो उसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए काफी सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध देव दूसरे भाव में स्थित है। मंगल देव 12वें भाव में है, जबकि शनि देव 12वें, चौथे और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके कारण पैरों में दर्द, थकावट, एंकल पेन या नी पेन जैसी छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यह कोई गंभीर स्थिति नहीं दिखती। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन रखने पर स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। जो लोग देर रात तक जागते हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति देव दूसरे भाव में उच्च होकर बैठे हैं। यदि आपका कार्य कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग, एचआर, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, टीचिंग या कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। अब शिक्षा और पढ़ाई की बात करते हैं। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में है तो यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। 3 सितंबर को शुक्र देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, स्मरण शक्ति और परीक्षाओं का भाव माना जाता है। इससे पहले भी समय बुरा नहीं है, लेकिन शुक्र देव की स्थिति सितंबर और अक्टूबर में अधिक अनुकूल रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट या प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या हायर एजुकेशन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। राशि के स्वामी बुध देव शुक्र देव के साथ बैठे हुए हैं और दोनों ग्रह लगभग एक साथ ही गोचर करेंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए काफी सकारात्मक मानी जाती है। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी जिंदगी में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। किसी के साथ मित्रता बढ़ सकती है और वही मित्रता आगे चलकर प्रेम संबंध में भी बदल सकती है।
जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। यदि किसी कारणवश ब्रेकअप या दूरी बनी हुई थी, तो पुनः संपर्क स्थापित होने के योग भी बन रहे हैं। विशेष रूप से सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय शुक्र देव पंचम भाव में होंगे। यह समय प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक निकटता को बढ़ाने वाला रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देव है, जो इस समय आपके दूसरे भाव में उच्च होकर बैठे हैं। ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि आप पुरुष हैं, तो आपकी पत्नी के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप महिला है, तो आपके पति के लिए यह समय प्रगति और उपलब्धियों वाला हो सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों में आपके जीवन साथी ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है, तो अक्टूबर तक उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि देखने को मिल सकती है। इसके पूरे योग बन रहे हैं। संभव है कि जीवन साथी की सफलता का लाभ आपको भी मिले। कोई अच्छी खबर, आर्थिक लाभ या पारिवारिक उपलब्धि आपको सुनने को मिल सकती है। दूसरा भाव परिवार का भी होता है, इसलिए यह समय फैमिली प्लानिंग के लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कई बार दूसरे भाव में बृहस्पति के आने से परिवार में नए सदस्य का आगमन होता है, या कोई प्रिय व्यक्ति जो लंबे समय से दूर था, पुनः संपर्क में आता है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय जीवन साथी की सलाह को महत्व देना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब करियर की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और दशम भाव में शनि देव पहले से ही विराजमान है। इसलिए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने के योग बन रहे हैं। शनिदेव जब दशम भाव में आते हैं, तो व्यक्ति को काम के प्रति अधिक गंभीर बना देते हैं। ये गोचर आपको व्यस्त रखेगा। परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जून 2027 तक शनिदेव इसी भाव में रहेंगे, इसलिए आने वाला समय आपको मेहनत करवाएगा, लेकिन उसी अनुपात में परिणाम भी देगा। बृहस्पति की उच्च दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के कारण प्रमोशन, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन और अच्छी खबर मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अब राहु देव की बात करते हैं। राहु देव आपके नवम भाव में स्थित है, इसलिए पिताजी के साथ अनावश्यक बहस से बचना चाहिए। उनके विचारों का सम्मान करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नवम भाव धर्म, भाग्य, गुरु और सिद्धांतों का भाव माना जाता है। राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को कभी कभी जल्दबाजी या भ्रम की स्थिति में डाल सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण डील, इन्वेस्टमेंट या निर्णय को पूरी तरह सोच समझकर ही लें। कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य होने के योग अवश्य बन रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं उपायों की। मिथुन राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बुधदेव आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए बुधदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। माम ओम बुधाय नमः। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इससे मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सूर्य देव का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।